Hi everyone, welcome to my channel Ashmati Cook Fan Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho car पार्ट 18 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4 मंथ बाद तंग जो अपने 2 मंथ की बेबी को अपनी गोद में रखा था और उसके साथ बातें भी कर रहा था, जिससे बेबी स्माइल कर रहा था। तब जंगकुक ये देखकर जो तंग की तरफ पाउट करके देखने लगता है और कहता है, तुम मुझे भूल गए हो, तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, मुझे क्या तुम्हारी तरफ हर वक्त देखना है? मैं क्या मेरी लिटिल बेबी की तरफ देख भी नहीं सकती हो? तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, तुम देखना चाहते हो देखो, पर तुम मुझे सिर्फ इग्नोर कर रहे हो। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं नहीं कर रही हूँ। तब जंगकुक जो हिचकी उठाते हुए कहता है, हाँ तुम कर रहे हो। तब तंग जब जंगकुक के फिर से यही सारे बिहेवियर को देखता है, तब वो अपने आईब्रोज को रेस करते हुए कहता है, ये मत कहना जंगकुक कि तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया हो, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट ही नहीं हुआ हूँ, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग की तरफ पिलो छोड़कर मारता है, पर तंग तुरंत ही उसे हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि अभी भी उसकी गोद में उसके सन था। तब तंग कहते हैं, सब कुछ क्या कर रहे हो? अगर हमारे सन को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते? तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, तो फिर तुम कैसे सारे बातें कह सकते हो? तो फिर तुम कहना चाहते हो मैं किसी और के साथ थी? तुम मुझे ये सारी बातें नहीं कह सकते हो जो मैं किया ही नहीं हूँ। तब तंग कहता है, मैं कब कहा हूँ कि तुम किसी और के साथ थे? तब जंगकुक कहते हैं, पर तुम्हारी बातों का मतलब यही था कि मैं किसी और के साथ थी। तब ये सुनकर तंग जो हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, ओ जंगकुक प्लीज़ तुम रुको, तुम अब मेरे साथ झगड़ा करने के लिए खुद जो बातों को खींच कर लेकर आ रहे हो। मैं सिर्फ कहा हो कि तुम ऐसा तो नहीं हो सकते हो ना, क्योंकि तुम अचानक से रोने क्यों लगे हो? मुझे जितने दूर पता था कि जंगकुक तो ऐसा नहीं था पहले। तब जंगकुक जो कुछ आंसर करने ही वाला था, पर उसके पहले जो उन लोगों की रूम की डोर ओपन हो जाता है और मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन जो एक स्माइल फेस के साथ रूम के अंदर आ जाता है। पर वो दोनों आने के बाद जब जंगकुक को हिचकी उठाते हुए देखता है, तब वो दोनों ही शॉक था और मिसेस जॉन तुरंत जाकर जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तांग ने क्या तुम्हें डांटा है? तभी तांग कहते हैं, नहीं मॉम, मुझे लगता है उसके बिहेवियर अब तक ठीक नहीं हुआ है। 2 मंथ हो गया है, पर अभी भी वो अपने बिहेवियर से बाहर ही नहीं आ रहा है। वो अभी भी छोटी छोटी बात पर रोने लगता है। तब ये सुनकर मिसेस जॉन जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक मिसेस जॉन को हक करते हुए कहता है, मॉम, मुझे तांग ने कहा है मैं उसे धोखा दे रही हूँ और मैं किसी और की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जॉन जो पूरी तरह से शॉक था और वो कहते हैं, जंगकुक तुम ये क्या बातें कर रहे हो? सिर्फ देखो, तुम्हारे सन की उम्र सिर्फ 2 मंथ हुआ है और तुम अभी से सारी बातें कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं, मॉम अब समझ नहीं रहे हैं। तब मिसेस जॉन कहते हैं, मैं क्या समझ नहीं रही हूँ? तब जंगकुक कहते हैं, अब मुझे समझ नहीं रहे हैं, आपको तांग को डांटना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब तांग कहते हैं, मॉम प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है उसकी इतनी मंथ की जो भी सारा बिहेवियर था उसकी आदत लग गया है और इसी वजह से वो अब तक ठीक नहीं हो रहा है। पर जो भी हो, मैं उसे सेकेंड टाइम कभी भी प्रेग्नेंट तो नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं, तो फिर तुम कहना चाहते हो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हो? तब ये सुनकर तांग कहता है, मैं कब कहा हो तुम बुरा हो? तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, तुम्हारे कहने के मतलब ही तो यही है कि मैं बुरा हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन को कहते हैं, देखिए मॉम डैड, अब दोनों की सन मेरी लाइफ को हेल बनाने में पूरी तरह से लगा हुआ है। वो बिना जाने क्यों अचानक से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, मैं खुद भी समझ नहीं पाते हो। मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ा गलती यही था कि उसे मेरी बेबी के साथ प्रेग्नेंट करना, और देखिए इसकी वजह से उसे अब अपनी बिहेवियर की आदत भी लग गया है और अब हर बात पर सिर्फ मुझे ये ब्लेम करता है कि मैं उसे छोड़कर जाने के बारे में बातें कर रही हूँ या तो मैं उसे किसी और के साथ जोड़ रही हूँ। सच में वो बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है। और ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं मॉम, मैं नहीं बदल रही हूँ, प्लीज़ उसकी बातों को मत सुनना। तब मिसेस जॉन से एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तुम दोनों ही चुप करो। और जंगकुक तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करने लगे हो।
तब जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब मिसेस जॉन कहते हैं, मुझे लगता है तांग ने सही कहा है, मुझे लगता है तुम फिर से प्रेग्नेंट होगे। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहते हैं, मैं नहीं हूँ। तब मिसेस जॉन कहते हैं, तांग मुझे तुम सच सच बोलना, तुम जंगकुक के साथ कहीं इंटीमेट तो नहीं हुए थे। तब तंग तुरंत कहते हैं, नहीं मॉम, मैं कैसे हो सकती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जॉन कहते हैं, तो फिर ठीक है। तब जंगकुक कहते हैं, कुछ भी ठीक नहीं हम, और ये कहकर वो बेड से उठ जाता है और वो जो जल्दी से रूम से बाहर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो और यहाँ पर नहीं रह सकता है। तब जंगकुक जो मिसेस जॉन के पास जाकर कहता है, मॉम प्लीज़ अब क्या भी के ख्याल रखेंगे। तब मिसेस जॉन हमें अपना सिर हिलाते हुए भी को अपनी गोद में उठा लेता है। तब तांग जो उन दोनों को बाय कहकर जल्दी से खुद भी बाहर चला जाता है और जाने के बाद देखता है तांग उसके घर में कहीं भी नहीं था, पर वो जब गार्डन की तरफ जाता है तब वो जाकर देखते हैं जंगकुक एक जगह पर खड़ा हुआ था। तब तंग सोले जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक कोई भी आंसर भी नहीं करता है। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, अब मेरे लिटिल हस्बैंड क्या मेरे ऊपर नाराज़ है। तब जंगकुक उसकी बात भी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है, प्लीज़ नाराज़ मत हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम बुरा हस्बैंड हो। तब तंग जंगकुक की निक पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मुझे पता है मैं बुरा हस्बैंड हूँ और अब तुम क्या अपने इस बुरा हस्बैंड को माफ़ कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं बुरा इंसान को माफ़ नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, सच में माफ़ नहीं करते हो। तब जंगकुक कहता है, बिल्कुल भी मैं माफ़ नहीं करती हूँ। तब तंग कहते हैं, तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अब क्या करूँ जिससे तुम अपने बुरा हस्बैंड को माफ़ कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ मेरे पास से दूर रहो क्योंकि तुम बुरा हो। तब तंग कहते हैं, तुम श्योर हो। तब जंगकुक कहते हैं, 100% मैं श्योर हूँ। तब ये सुनकर तंग जो कुछ देर तक कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो तुरंत ही कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं किसी और के साथ रहूँ, तुम्हारे कहने की मतलब क्या यही है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मार डालूंगी अगर किसी और के साथ जाने के बारे में भी बातें किए तो। तब तंग कहते हैं, काम डाउन माई एंगर बनी, मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि मैं किसी और के साथ जा रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि तुम्हारी बोलने की स्टाइल मुझे ऐसा ही लग रहा था। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें जितनी भी ज़्यादा दूर जाने के लिए क्यों ना कहूँ, तुम दूर नहीं जा सकते हो, तुम अभी भी एक अनरोमांटिक पर्सन हो, तुम कैसा इंसान हो। मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ दिखाया हो, तुम्हें फैन फिक्शन रीड कराया हो, तुम्हें स्टोरीज सुनाया हो, पर फिर भी तुम अब तक रोमांटिक नहीं हो पाए हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं पाते हो, मैं जब गुस्से में हूँ तब तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, ना कि अब इस टाइम पर भी मुझे टीज करना चाहिए। तुम मुझे मना नहीं सकते हो, तुम्हें और भी ज़्यादा मुझे प्यार से मनाना चाहिए, और मैं अगर ना मानूँ तो फिर तुम्हें मुझे फोर्स करके मनाना चाहिए, पर जैसे भी करके मुझे मनाना चाहिए जिससे मेरी गुस्सा पूरी तरह से चला जाए। और अगर नहीं चाहता है तो फिर रूम में जाकर बंदी बना कर रखो, मुझे पनिश करो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा से गुस्सा ना करूँ। तब ये सुनकर तंग अपने टंग से जंगकुक की नेक को लिक कर लेता है। तब जंगकुक जो अचानक से चुप हो जाता है। तब तंग कहता है, मैं सच में तुम्हें क्या पनिश करूँ। तब जंगकुक इसको कोई भी आंसर नहीं करता है पर उसकी यार पूरी तरह से रेड हो गया था। तब तंग कहता है, सच में मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम तो यही कह रहे थे कि मुझे तुम्हें इस तरह से मनाना चाहिए, जबकि तुम मेरी बातों को सुनकर मान नहीं रहे हो। तो फिर अब सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है तुम्हें पनिश करना और उसके बाद तुम्हें मनाना। तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या इस तरह से मनाऊँ। तब यह सुनकर जंगकुक तंग को अपने धीमी आवाज़ में कहता है, चुप रहो, क्या बातें करते हो। तब तंग हंसकर कहता है, तो फिर ये भी क्या एक ट्रिक है मुझे मना करने के लिए, ताकि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बुरी तरह से मनाने की कोशिश करूँ। तब जंगकुक इसको जब भी कोई भी आंसर नहीं देता है तब तंग समझ जाता है कि जंगकुक यही चाहता है। तब वो तुरंत जंगकुक को बर्ड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है, पर जंगकुक जो बेबी तंग के हाथ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। तब ये देखकर तंग स्माइल करते हुए कहता है, अभी भी तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे दिल ये कह रहा है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करते हुए कहता है, पर ये रोमांटिक कैसे होगा। तब यह सुनकर तंग सिर्फ हंसने लगता है और कहते हैं, सच में तुम इतनी ज़्यादा रोमांटिक पसंद करते हो। तब जंगकुक कहता है, हर किसी की ड्रीम होता है ऐसे रोमांटिक पर्सन को पाने की,
तब ये सुनकर तंग अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पर वो जब जंगकुक को लेकर अपने रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी मिसेस जोन जो जल्दी से उन दोनों के बेडरूम से बाहर आता है और वो आने के बाद जंगकुक को बुलाने लगता है। तब तंग जो गेस्ट रूम के अंदर जाने ही वाला था, पर वो जब मिसेस जोन की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, तब वो तुरंत जो जंगकुक को नीचे उतर देता है और कहते हैं शायद हम लोग को बाद में से स्टार्ट करना चाहिए। तब जंगकुक जो इरिटेट होकर कहते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जब भी हम लोग रोमांस करने के लिए जाने ही वाले होते हैं तभी कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के लिए चला ही आता है। पूरे 2 मंथ से हम लोग एक दूसरे को टच भी नहीं किए हैं और उसके पहले और भी 2 मंथ, पूरे 4 मंथ से मैं तुम्हें टच भी नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहते इट्स ओके। तब जंगकुक कहते कुछ भी ओके नहीं है। तब तंग कहते हैं मैं कहाँ हूँ ना, सब कुछ ठीक है, रात में करेंगे। तब जंगकुक कहता है देखूंगी, और ये कहकर ओजू ऊपर चला जाता है। तब तांग ये देखकर सिर्फ स्माइल करने लगता है और अपने मन में कहता है सच में वो फिर से पहले की तरह हो रहा है और फिर से वो नॉटी बॉय भी बन रहा है। और ये कहकर तंग खुद भी उसे फॉलो करते हुए अपने रूम में चला जाता है। तब वो जाने के बाद देखता है उसके लिटिल भी जो रो रहा था। तब जंगकुक तुरंत जो उसके पास जाते हुए तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है मॉम उसे अचानक से क्या हो गया है। तब मिसेस जोन कहते हैं शायद उसे फीड करने की ज़रूरत है, तुम क्या फॉर्मल मिल्क रेडी किया हो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और तुरंत कहते हैं प्लीज़ जाकर किचन से उसे लेकर आओ। तब ये सुनकर तंग तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से नीचे किचन में चला जाता है। तब मिसेस जोन कहते हैं अब तुम्हारी गुस्सा नहीं हो रहा है। तब जंगकुक कहता है मॉम अब इस टाइम पर प्लीज़ बातें मत कीजिए, मुझे भी को चुप कराना होगा। और ये कहकर जंगकुक जो चुप करने की कोशिश करता है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। उन दोनों के सन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख गया था और भी को जो कुछ सेकंड बाद ही चुप कराने में कामयाब भी हो जाता है। फिर तांग जब फॉर्मल मिल्क लेकर आता है तब वो तुरंत जंगकुक को दे देता है। तब जंगकुक बेड के कॉर्नर पर बैठकर उसे फॉर्मल मिल्क पिलाने लगता है। तब मिसेस जोन तांग के पास जाता है और उसके पास उस पर करते हुए कहते हैं जंगकुक के क्या गुस्सा क्या शांत हो गया है। तब तंग सोले कहते हैं हाँ मॉम उसके गुस्सा पूरी तरह से चला गया है और आपने हम लोग को डिस्टर्ब भी कर दिया है। तब ये सुनकर मिसेस जोन जो थोड़ा सा हंसने लगता है, पर वो फिर से कहते हैं रियली हम लोग तुम दोनों की रोमांटिक टाइम को डिस्टर्ब कर दिया है। तब तंग कहते हैं ऑब्वियसली आपने डिस्टर्ब कर दिया है, वरना मैं श्योर होती कि अब तक जंगकुक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने में बिजी हो जाता। तब ये सुनकर मिसेस जोन कहते हैं तुम सच में एक नॉटी सन हो, मैं समझ नहीं पाती हूँ मिसेस किंग तुम्हें किस तरह से बड़ा किया होगा, तुम अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसे बातें कर सकते हो। तब तंग कहता है पर मॉम मैं तो आपके साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, और ऐसे भी आपके सन तो उसके बारे में बातें ना करना ही सही होगा, क्योंकि अगर आप उससे पूछेंगे तो फिर वो लाइन बाय लाइन सब कुछ बोलने लगेगा। जो बात मुझे कभी कभार रिग्रेट कराता है कि वो इतनी ज़्यादा कैसे बोल लेता है सबके सामने भी। तब ये सुनकर मिसेस जोन हंसने लगता है और कहता है देखना होगा ना किसके सन है। तब तंग मिसेस जोन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है हाँ सन तो आपकी ही है और इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा क्रेजी भी है। तब मिसेस जोन कहते हैं अगर इतनी ज़्यादा क्रेजी नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता अब तक तुम्हारे घर में एक सन भी होता, शायद अब तक तुम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते करते ही अपनी लाइफ को बिता देते। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वो मेरा सन है और इससे वैसे तुम्हारे घर में अब एक लिटिल बेबी भी है और फ्यूचर में भी हो जाएगा, फिक्र मत करो। तब ये सुनकर तंग यार थोड़ा सा रेड हो जाता है कि उसके मदर इन लॉ भी उसे टीज करने में एकदम माहिर है। फिर तंग कहते हैं प्लीज़ मम कम से कम अब इस बारे में बातें मत कीजिए क्योंकि ये ठीक नहीं सुनाई देता है। तब ये सुनकर मिसेस जोन कहते हैं पर मैं सच कहा हो, अगर मेरी सन इतनी ज़्यादा टॉकेटिव और नॉटी टाइप का नहीं होता तो फिर तुम क्या कभी भी अपने खुद से भी ट्राई करते। तब तंग जो अपने धीमी आवाज़ में कहता है मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती। तब ये सुनकर मिसेस जोन कहते हैं यही तो बात है और यही मेरी और मेरी सन के बीच में खासियत है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं। तब
तंग कहता है वो तो मैं देख ही सकते हो, मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि आप डैड के क्या हालात किए थे। तब मिसेस जोन कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया था और उसके बाद हम दोनों शादी के साथ ख़त्म हो गए और उसके बाद जंगकुक, और अब देखो जंगकुक के साथ तुम। तब ये सुनकर तंग कहता है हाँ मैं देख सकती हूँ, इसी वजह से जंगकुक आपके जैसा है। और ये कहकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है। फिर मिसेस जोन जो मिस्टर जोन को कहते हैं अभी चलो हम लोग यहाँ से जाते हैं, शायद इन दोनों को अपनी प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करने की ज़रूरत है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है तो फिर प्लीज़ जाइए, आप दोनों की वजह से ऑलरेडी मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। तब मिस्टर जोन कहते हैं किस बात की। तब जंगकुक कहते हैं किस बात की, मतलब आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप अभी भी सिंगल और वर्जन है। ऐसा नहीं है डैड, और इसी वजह से मैं इस वर्ल्ड में हूँ और मैं इस जगह पर हूँ और मैं मेरी हबी को मिस कर रही हूँ, इसी वजह से मुझे उसकी ज़रूरत है। 4 मंथ से हम दोनों क्लोज नहीं हो पाए हैं, तो फिर आप दोनों साथ सकते हैं, हम लोग बाद में बातें करेंगे। तब ये सुनकर मिसेस जोन हंसते हुए कहते हैं अब तुम्हें अब क्या अशेम्ड फील हो रहा है अपने सन से ये आंसर पाकर। तब मिस्टर जोन कहते हैं तुम कभी भी नहीं सुधरोगे और चलो, और ये कहकर मिस्टर जोन जो मिसेस जोन को लेकर चला जाता है। तब ताउंग कहता है जंगकुक तुम्हें कम से कम तुम्हारे डैड के बारे में सोचना चाहिए था, वो थोड़ा सा इनोसेंट है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है इनोसेंट माय फूड, अगर इनोसेंट होता तो फिर मैं अब इस वर्ल्ड में क्या आ पाती, बिल्कुल भी मैं नहीं आ पाती। इनोसेंट नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है जिसमें तुम्हारी मुंह में कुछ भी रोक ही नहीं सकता है। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है ऑब्वियसली कुछ रोक सकता है। तब तंग उसकी तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ देख रहा था पर उसकी नज़र धीरे धीरे तंग के ट्राउजर की तरफ चला जाता है और स्पेशली उसके प्राइवेट पार्ट। तब ये देखकर तंग जो स्मार करते हुए कहते हैं हाँ मुझे लगता है तुम्हारी माउथ में ही फिट होगा। तब जंगकुक कहते हैं ऑब्वियसली। तब तंग कहते हैं नॉटी बॉय। तब जंगकुक कहते हैं ऑब्वियसली मैं नॉटी बॉय हूँ और तुम्हारी नॉटी मॉमी भी। तब तंग यह सुनकर जो स्मार करते हुए कहते हैं आई नो माई नॉटी मॉमी, पर फिक्र मत करो, जल्द ही तुम पनिश पाने वाले हो। सिर्फ मेरी सन एक बार रात के टाइम पर पीसफुली सो जाए और मैं एक बार सिर्फ ये नोटिस कर लूँ कि वो 3-4 घंटे तक सोने वाला है, तब देखना मैं तुम्हारी हालत क्या करती हूँ। सिर्फ अब रात होने की वेट है क्योंकि उसके पहले तो सोएगा नहीं, और तब तक सिर्फ खुद को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो क्योंकि उसके बाद तुम्हें कोई भी सेव नहीं कर पाएगा। आज तुम्हें टाइगर खा ही लेगा और इस बनी बॉय को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से खाएगा कि इस बनी बॉय कम से कम 1 मंथ तक चलने की हालत में भी नहीं रहेगा। तब ये सुनकर जंगकुक एक साइड ढोकर कहते हैं तो फिर बनी बॉय को बहुत ही बुरी तरह से खाना, और मैं भी चाहती हूँ कि ये टाइगर बनी को बहुत ही बुरी तरह से खा ले, बनी की पूरी बॉडी रेड कर दे और उसके बाद बनी को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बेड पर डिस्ट्रॉय करे कि वो खुद भी ना तो चल पाए ना तो थोड़ा सा मूव भी कर पाए, और ये देखकर टाइगर सेटिस्फाइड हो जाए। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है जैसे तुम चाहते हो मैं ऐसा ही करूँगी, और खुद को प्रिपरेशन कर लो बनी बॉय। और ये कहकर तंग जो स्माइल करते हुए जंगकुक के पास जाता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें एग्रेसिवली किस नहीं करूँगी, वरना मैं भूल जाऊँगी कि तुम्हारी गोद में मेरी एक छोटा सा लाइफ भी है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है अब जाओ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहते हैं जा रही हूँ, और ये कहकर वो जो जंगकुक और उसकी बेबी के फिर से फोरहेड पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।